नमस्कार। डिवाइन ऑडियो बुक में परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अगर इस पुस्तक को सुनकर आपको हृदय में बहुत अच्छा फील हो रहा है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स भी करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट्स बहुत लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। प्रकरण 21वां, हमारी कश्मीर यात्रा। अब तुम यात्रा करने योग्य स्वस्थ हो गए हो, मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूँगा। श्री युक्तेश्वर जी ने एशियाटिक कॉलरा से मेरे ठीक हो जाने के 2 दिन बाद मुझसे कहा। उसी दिन शाम को 6 लोगों का हमारा दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। हमारा पहला पड़ाव शिमला में हुआ, जो हिमालय के पहाड़ों के सिंहासन पर विराजमान रानीस दृश्य शहर है। भव्य दृश्यों का आनंद लेते हुए हम ढलान युक्त सड़कों पर घूमे। विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो, एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते स्थान में लगे खुले बाजार में बैठी एक वृद्धा चिल्ला रही थी। छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जागा। उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर फल खरीद लिए और पास ही खड़े कन्हई और मुझे खाने को दिए। मैंने एक फल खाकर देखा पर तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है ये गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लगती। मेरे गुरु हंसने लगे। अमेरिका में तुम्हें ये खूब अच्छी लगेंगी। वहाँ एक रात भोज में जिसके घर तुम उस दिन खाना खा रहे होगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वे कांटे से स्ट्रॉबेरियों को कुचल कर तुम्हें देगी, तब तुम उन्हें खाकर देखोगे और कहोगे, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। तब तुम्हें शिमला में आज का ये दिन याद आएगा। श्री युक्तेश्वर जी की ये भविष्यवाणी मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल गई थी, परंतु कई वर्षों बाद मेरे अमेरिका जाने के शीघ्र ही पश्चात फिर याद आ गया। मैसाचुसेट्स प्रांत के वेस्ट सोमरविल नगर में श्रीमती एलिस हैसी योग माता के घर में एक रात्रि भोज पर मुझे निमंत्रण मिला। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई तो श्रीमती हैसी ने एक कांटा उठाकर उससे मेरे सामने रखी गई स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह कुचल दिया और उसमें मलाई एवं शक्कर डाल दी। ये फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है, मुझे लगता है आपको इसे इस तरह खाना पसंद आएगा, उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा उठाकर मुंह में डाला। कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी, मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। उसी क्षण स्मृति की अथाह गुफा से शिमला में की गई मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी मानस पटल पर उभर आई। ये ध्यान में आते ही मैं नितांत आदर और विस्मय से विभोर हो उठा कि बहुत पहले ही उनके ईश्वर लीन मन में भविष्य के ईथर में विचरण करने वाली प्रारब्धिक घटनाक्रम को देख लिया था। हम लोग शीघ्र ही शिमला छोड़ रावलपिंडी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक की 7 दिन की यात्रा के लिए हमने 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी बग्घी किराए पर ली, जो चारों ओर से बंद थी और उस पर छत भी थी। हमारी इस उत्तर की ओर की यात्रा से दूसरे दिन में से हिमालय की सच्ची विस्तीर्णता दृष्टिगोचर होने लगी। जैसे जैसे हमारी बग्घी के लोहे के पहिए गर्म पथरीले मार्गों पर घड़घड़ करते आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पर्वत शोभा के बदलते सुंदर दृश्यों को देखकर हम मुग्ध हो रहे थे। गुरुदेव, अग्नि ने कहा, आपकी पवित्र संगत में इस वैभवशाली दृश्यों का बहुत आनंद आ रहा है। आग्डी के मुँह से सराहना की ये उद्गार मुझे बड़े सुखद लगे, क्योंकि इस यात्रा में मैं संयोजक की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे मन के भाव को पढ़ लिया और मेरी ओर मुड़कर फुसफुसाते स्वर में बोले, मिथ्या आत्म प्रशंसा मत करो। आग्डी को इन दृश्यों से उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक हमसे दूर हो सकने की संभावना से आ रहा है।
मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने धीमे स्वर से कहा, गुरुदेव, इन अप्रिय शब्दों से आप कृपया रंग में भंग मत डालिए। मुझे विश्वास नहीं होता है कि आखिरी सिगरेट पीने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। पर गुरुदेव कभी ऐसी बातों से दबते नहीं थे, अतः मैंने आशंका से उनकी ओर देखा। ठीक है, मैं अग्नि की कुछ नहीं कहूँगा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, परंतु तुम शीघ्र ही देखोगे, जैसे ही बग्घी रुकेगी वह उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर होगा। बग्घी एक छोटी सराय पर पहुंच गई। घोड़ों को पानी पिलाने के लिए जैसे ही गया कि आगडी ने पूछा, गुरुदेव, जरा ताज़ी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर कोचवान के साथ बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति दे दी। पर मुझने कहा, उससे ताज़ा धुआं चाहिए, ताज़ी हवा नहीं। बग्घी फिर धूल भरी सड़क पर आवाज़ करते हुए चलने लगी। गुरुदेव की आंखों में हंसी की चमक आ गई। मुझसे उन्होंने कहा, बग्घी के दरवाजे से जरा अपनी गर्दन बाहर निकालो और देखो अगडी कैसी हवा खा रहा है। मैंने गर्दन बाहर निकाली और ये देखकर स्तंभित रह गया कि अगडी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले छोड़ रहा है। मैंने अपनी हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। हमेशा की तरह आप ही की बात सच निकली गुरुदेव। अगडी प्रकृति के दृश्यों के साथ साथ सिगरेट का भी मजा ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि अगडी को कोचवान से सिगरेट मिली होगी, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि उसने कोलकाता से कोई सिगरेट साथ नहीं ली है। नदियों, घाटियों, कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाओं और अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते हुए हम घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हर रात को हम किसी ग्रामीण सराय पे ठहर कर अपना खाना बनाते। श्री युक्तेश्वर जी मेरे पति का विशेष ध्यान रखते और प्रत्येक भोजन में नींबू का रस अवश्य दिलाते। मुझ में अभी भी कमजोरी थी, पर प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा था। हालांकि गड़गड़ाहट करके चलने वाली ये बग्घी उसमें बैठने वालों को सभी ओर से तकलीफ देने का विशेष ध्यान रखने का बनाई गई थी। जैसे जैसे हम मध्य कश्मीर के निकट पहुंचने लगे, हमारे हृदयों में आनंद दासाएं उमड़ने लगीं। कश्मीर कमल पुष्पों से भरे सरोवरों की, तैरते उद्यानों की, सुसज्जित शिकारों की, बहुसेत शोभित झेलम नदी की, पुष्प से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि, और उस पर ये चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ। श्रीनगर पहुंचने के हमारे मार्ग पर दोनों ओर ऊंचे ऊंचे स्वागत करते वृक्ष खड़े थे, जहाँ से ये सुंदर पहाड़ नजर आते थे। ऐसी एक 2 मंजिली धर्मशाला में हमने कमरे लिए। वहाँ नल वगैरह नहीं थे। हम पास के एक कुएं में पानी भरकर लाते थे। वहाँ ग्रीष्म ऋतु अत्यंत सुखद थी। दिन में साधारण गर्मी और रात में हल्की ठंडक। हम लोग श्रीनगर में शंकराचार्य के मंदिर में दर्शनार्थ के लिए भी गए। पर्वत शिखर पर स्थित दूर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ते ही मैं एक परमानंदमय अवस्था में चला गया। उस अवस्था में एक सुदूर देश में एक पहाड़ी के शिखर पर एक भवन दिखाई देने लगा। शंकराचार्य का भव्य मंदिर उस भवन में परिवर्तित हो गया, जहां मैंने कई वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्य आश्रम की स्थापना की। जब मैं पहली बार कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स गया और वहाँ माउंट वाशिंगटन के शिखर पर स्थित वह विशाल भवन देखा, तो तुरंत उसने वर्षों पहले कश्मीर और अन्यंत अपने अंतर में देखे दृश्यों के भवन के रूप में हमने पहचान लिया। कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद हम लोग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग पुष्प युक्त पर्वतीय मार्ग गए। वहाँ मैंने जीवन में पहली बार बड़े घोड़े की सवारी की। राजेंद्र एक ऐसे टट्टू पर सवार हुआ जो तेज दौड़ने के लिए अति उत्सुक था। हम लोग खिल्लन मार्ग जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता एकदम सीधा चढ़ाई का था और घने जंगल से मैं जाता था, जो छाते नुमा वृक्षों से आच्छादित था। कोहरे से ढकी पगडंडियां प्रायः दिखाई नहीं पड़ती थी, परंतु इन सब के बावजूद राजेंद्र के टट्टू ने मेरे बड़े घोड़े को एक पल के लिए भी
विश्राम नहीं लेने दिया, यहाँ तक कि खतरनाक मोड़ों पर भी नहीं। प्रतिस्पर्धा के आनंद के अतिरिक्त अन्य सब बातों से बेखबर राजेंद्र का टट्टू अथक रूप से पीछे पीछे आता ही रहा। ये स्पर्धा कष्टकर तो थी, पर इसके बाद जो विस्मयकारी दृश्य देखने को मिला उससे ये सारा कष्ट सार्थक हो गया। इस जीवन में पहली बार मैंने चतुर्दशिक दृष्टि घुमाकर सब तरफ केवल हिमालय के हिम शिखरों को देखा। पर्वत शिखरों की मालाओं पर मालाएं जो ध्रुव प्रदेश की विशालकाय सफ़ेद वृक्षों की आकृति के समान दिख रही थी। मेरी आंखें सूर्य किरणोज्ज्वल नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अनंत फैले बर्फीले पहाड़ों के विस्तार की शोभा का परम हर्ष से पान कर रही थी। मैं अपने युवा साथियों के साथ चमकती श्वेत ढलानों पर इधर से उधर खूब मज़े के साथ लौटता रहा। हम सब ने ओवरकोट पहन रखे थे। नीचे वापस लौटते समय हमने दूर पीले फूलों का जैसे एक विशाल कालीन देखा, जिससे विवर्ण पहाड़ियों का पूरा रूप ही बदल गया था। इसके बाद हम बादशाह जहांगीर के विलास उद्यान शालीमार और निषाद बाग देखने गए। निषाद बाग का प्राचीन राजमहल एक प्राकृतिक जलप्रपात के ही ऊपर बना है। पर्वतों से अत्यंत वेग के साथ नीचे गिरते जल प्रवाह को अत्यंत कौशलपूर्ण यंत्र योजना के द्वारा नियंत्रित कर कहीं तो विविध रंगी समतल चट्टानों पर से वो बहाया गया, तो कहीं सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पुष्प-क्यारियों के बीच फव्वारों के रूप में निकला। ये प्रभाव धारा राजमहल के अनेक कमरों में से भी बहती है और अंत में धरती पर उतरते समय किसी आकाशगामिनी परी के समान नीचे स्थित झील में उतरती है। इन विशाल उद्यानों से रंगों का जैसे उत्सव है। गुलाब, चमेली, लिली, स्नैपड्रैगन, पैंसी, लेवेंडर, पॉपी, चिनार, सरो और चेरी की सुडौल पंक्तियों से पन्ने सा एक हरा वृत्त बन गया था, जिसके पार हिमालय की उच्च ध्रुव श्रृंखला आकाश को छू रही थी। तथाकथित कश्मीर अंगूर कोलकाता में मुश्किल से ही मिल सकते थे। महंगा परंतु अत्यंत स्वादिष्ट फल माना जाता है। राजेंद्र रास्ते भर कश्मीर में भरपेट अंगूर खाने की चर्चा करता आ रहा था, परंतु कश्मीर में अंगूर का कोई बड़ा बाग देखने में ना आने से उसे घोर निराशा हुई। उसकी निराधार अपेक्षा के लिए मैं यदाकदा उसको चिढ़ा भी दे रहा था। ओह, मेरा पेट अंगूर से इतना भर गया है कि मुझसे चला नहीं जाता, मैं कहता। इन अदृश्य अंगूरों की मेरे पेट में मत भी बन रही है। बाद में हमने सुना कि मीठे अंगूर कश्मीर के पश्चिम में काबुल में होते हैं। हम पिस्ता मिश्रित रबड़ी की आइसक्रीम पर ही तसल्ली कर लेते हैं। लाल कासीदाकारी किए हुए एक छत्र वाले शिकारों में बैठकर हम पानी में मकड़ी जाल के समान लगने वाले अनेकानेक नहरों के जाल से बने डल सरोवर में अनेक बार घूमे। यहाँ लट्ठों और मिट्टी की सहायता से बने अनेक तैरते उद्यान दिखाई देते हैं। वस्तुतः प्रथम दृष्टि से दूर दूर तक फैले हुए पानी के बीच साग सब्जियों और तरबूजों की फसल का दृश्य ही इतना विसंगत लगता है कि कोई भी आश्चर्यचकित मुझे बिना नहीं रहता। भूमि से बंधे रहना पसंद न करने के कारण किसान अपने चौरस खेत को बहु शाखा प्रशाखा युक्त झील में नाव से रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह खींचकर ले जाते हुए कभी कभी दिखाई देते हैं। इस सीढ़ीदार घाटी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सार दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदरी ने पर्वतों का मुकुट पहना, गले में झीलों की माला और पाँव में पुष्प पादुकाएं पहनी। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद मैं समझ गया कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा गया। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत, स्कॉटलैंड की लॉन्च, लोमन झील तथा इंग्लैंड की अति सुंदर झीलों की कुछ झांकियाँ यहाँ मिल जाती हैं। कश्मीर की यात्रा पर आए अमेरिकी यात्रियों को यहाँ अलास्का में अकुलिसित ऊबड़ खाबड़ सौंदर्य की ओर डेनवर के पास स्थित
पाइक्स पीक की याद दिलाने वाला बहुत कुछ मिल जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य स्पर्धा में पहला पुरस्कार मैं या तो मैक्सिको के जोकोमिल्को के शानदार दृश्य को दूंगा, जहां आकाश, पर्वत और पोपलर वृक्ष पानी की असंख्य धाराओं में अटखेलियाँ करती मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होती हैं, या फिर कश्मीर की झीलों को दूंगा, जो हिमालय के कठोर पहरे में सुरक्षित सुंदरियों के समान लगती हैं। ये दो स्थान मेरी स्मृति में पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थलों के रूप में उभर आते हैं। फिर भी जब मैं येलोस्टोन नेशनल पार्क, कोलोराडो के ग्रैंड कैनियन और अलास्का का सौंदर्य देखता हूँ तो मैं मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ। येलोस्टोन पार्क पृथ्वी पर शायद एकमेव प्रदेश है जहाँ घड़ी की सी नियमितता से गर्म जल के फव्वारे फूटकर हवा में ऊंचे उठते रहते हैं। इस ज्वालामुखी क्षेत्र में प्रकृति ने आज भी आरंभिक सृष्टि का नमूना रख के छोड़ा है। गंधक में गर्म जल के झरने, दूधिया और इंद्रनील वर्ण के जलाशय, उग्र गर्म फव्वारे, मुक्त रूप से विचरण करते हुए भालू, भेड़िया, जंगली भैंस और अनेक प्रकार के जंगली पशु। वायोमिंग से बुदबुदाते गर्म कीचड़ के डेविल्स पेंट पॉट की ओर कार से जाते समय रास्ते के किनारों पर कलकद निनाद करते झरने, गर्म जल के फव्वारे और वास्ट में फुहारे देखकर मैंने मन में ये विचार किया कि येलोस्टोन को एक मद्वितीयता के लिए विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क में अत्यंत पुराने उत्तुंग स्क्वाइडा देवदार जात के अति ऊंचे बढ़ने वाले पेड़, जो आकाश में दूर तक उठे भीमकाय स्तंभों की भांति दिखते हैं, दिव्य कौशल से निर्मित हरे प्राकृतिक मंदिर हैं। यूँ तो पौर्वात्य देशों में अनेक सुंदर सुंदर जलप्रपात हैं, परंतु इनमें से एक भी न्यूयॉर्क के राज्य में कनाडा की सीमा पर स्थित नायागारा जलप्रपात के सौंदर्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। केंटकी की अति विशालकाय मैमथ गुफा और न्यू मैक्सिको में भूमिगत स्थित अत्यंत विशाल गुफा कार्लसबर्ग केव्स तो विचित्रताओं से भरपूर परिदेश ही है। इन गुफाओं की छतों से लटकते बर्फ के मीनारों के समान दिखते पत्थर के सुओं का प्रतिबिंब नीचे भूगर्भ स्थल जल में पड़ा है। ये दृश्य परलोकों की मानव की कल्पना की झांकी प्रस्तुत करता है। अपने सौंदर्य के लिए जगत विख्यात कश्मीर में अनेक लोग यूरोपियों के समान ही गोरे हैं और उनका नाक नक्श तथा शरीर का गठन भी उन्हीं के समान है। अनेक लोग नीली आँखों के भी हैं और सुनहरे बालों के भी हैं। पाश्चात्य पोशाक में ये लोग ठेठ अमेरिकनों की तरह दिखते थे। हिमालय की ठंड उनका सूर्य के उत्ताप से बचाव करती और इस प्रकार उनके गौरववर्ण की रक्षा करती है। भारत में हम जैसे जैसे दक्षिण दिशा में उष्ण कटिबंध की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे लोगों का रंग अधिकाधिक काला दिखाई देने लगता है। कश्मीर में कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात मुझे बंगाल लौटने के लिए तैयार होना पड़ा, क्योंकि श्री रामपुर कॉलेज का नया सत्र आरंभ होने वाला था। श्री युक्तेश्वर जी की कन्हाई और अगले कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। वहाँ से मैंने प्रस्थान से कुछ समय पहले गुरुदेव ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। गुरुदेव, परंतु आप तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं। मैंने कहा, ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार से ही उठ जाऊं। गुरुजी, उनके चरणों में गिरकर मैं गिड़गिड़ाने लगा। कृपया करके वचन दीजिए कि आप अभी देह त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु मेरी ओर देखकर इतनी अनुकंपना के साथ मुस्कुराए कि मैं आश्वस्त हो गया। अनिच्छापूर्वक ही मैं वहाँ से चल पड़ा। गुरुदेव अस्वस्थ स्थित, अत्यंत नाजुक। आगरी का ये तार मुझे श्री रामपुर लौटने के थोड़े ही दिन बाद मिल गया। दुख और संताप के अतिरिक्त मैंने तुरंत गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग न करने का वचन मांगा था। कृपा करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तथास्तु, यह गुरुदेव का कश्मीर से जवाब था। कुछ ही दिनों में आगरी का एक पत्र आया जिसमें उसने लिखा था कि गुरुदेव अब स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में
जब गुरुदेव श्री रामपुर वापस आए तो उनका आकार में आधा हुआ शरीर देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए अच्छी बात ये थी कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में उनके अनेक पापों को जला डाला। उच्च कोट के योगियों को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में लेने की औधिभौतिक तरीका का ज्ञान था। बलवान मनुष्य भारी वजन ढोने में कमजोर मनुष्य की सहायता कर सकता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के कर्म भार के कुछ हिस्से को अपने ऊपर लेकर उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकता है। जिस प्रकार धनाढ्य मनुष्य अपने अपविवेक पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने में के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग कर उसकी गलतियों के भीषण परिणामों से उसे बचा लेता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों की दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्से को तिलांजलि दे देते हैं। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेते हैं और इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है। देव भूमि पर ईश्वर साक्षात्कार की फसल काट लेने के बाद सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करते हैं। ईसा मसीह ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया था कि उनका जीवन अनेकों के पापों का मूल चुकाने के लिए है। उन्हें जो दैवी शक्तियाँ थीं उनके होते हुए ईसा को कभी भी क्रॉस पर मृत्यु नहीं दी जा सकती थी यदि वे स्वेच्छा से कार्य कारण के सूक्ष्म विश्व नियम में सहयोग नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के परिणामों को अपने ऊपर ले लिया था, खासकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणामों को। इससे शिष्यों को उन्होंने परिशुद्ध किया और इस योग्य बनाया कि वे सर्वव्यापी चैतन्य को या पवित्र आत्मा को धारण कर सकें जो बाद में उनमें अवतरित हुआ। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष ही अपनी प्राण शक्ति को दूसरों में संचारित कर सकते हैं या उनके रोगों को अपने शरीर में ले सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इस यौगिक पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, न ही उसके लिए ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान के लिए बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, अन्यथा उसका मन भगवत ध्यान में एकाग्र नहीं रह सकता। तथापि अति बलशाली मन सभी शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। अनेक संतों ने अपने रोगों की ओर कोई ध्यान न देकर अपने ईश्वर अनुसंधान में सफलता प्राप्त की है। असीसी के सेंट फ्रांसिस स्वयं गंभीर रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद दूसरे लोगों को रोग निवारण करते थे और मृत लोगों को फिर से जिंदा भी कर देते थे। मैं एक ऐसे भारतीय संत को जानता था जिनका आधा शरीर कभी फोड़ों से भरा हुआ था। उनका मधुमेह रोग इतना उग्र था कि वे लगातार 15 मिनट से अधिक स्थिर नहीं बैठ सकते थे, किंतु उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा अटल थी। वे प्रार्थना करते, प्रभु क्या आप मेरे इस भव्य मंदिर में आएंगे? अवतरित प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे आखिर प्रतिदिन 18 घंटों तक पद्मासन में समाधि लगाकर बैठने लगे। उन्होंने मुझे बताया और 3 साल पूरे होते होते मैंने ईश्वर के अनंत प्रकाश को अपने भीतर जगमगाते हुए पाया। उनके वैभव के आनंद में मग्न होकर मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि ईश्वर की दया से मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया। रोग निवारण की एक ऐतिहासिक घटना भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से संबंधित है। उनका बेटा हुमायूं चिंताजनक रूप से बीमार हो गया। बाबर ने अत्यंत व्यवस्थित हृदय के निश्चय के साथ प्रार्थना की कि बेटे का रोग उस पर आ जाए और बेटे को जीवन दान मिल जाए। हुमायूं ठीक हो गया और बाबर उसी क्षण बीमार होकर बाद में उसी रोग से मर गया जिसने उसके बेटे को ग्रस्त किया था। अनेक लोग सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सैंडों के समान स्वस्थ और शक्तिवान होना चाहिए।
इस सोच का आधार कोई नहीं है। जैसे आजीवन स्वस्थता आंतरिक ज्ञान प्रकाश का घोतक नहीं है, वैसे ही बीमार शरीर रहने का अर्थ ये नहीं है कि उस महात्मा में दिव्य शक्तियों का अभाव है। संत की पहचान शारीरिक अवस्था पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक अवस्था पर आधारित होती है। पाश्चात्य जगत के अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की ये गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखक अवश्य सिद्ध पुरुष होंगे, परंतु किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार श्वासोच्छ्वास रहित सविकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद प्राप्त हो। ऋषियों ने बताया कि केवल इन उपलब्धियों के द्वारा ही मनुष्य यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसने द्वैत के इंद्रजाल या माया पर अधिकार पा लिया है। केवल वही आत्मज्ञान की गहराइयों से कह सकता है, एकम सत। महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य जी ने भी लिखा है, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। सत्य का ज्ञान प्रकट होते ही शरीर के मिथ्यात्व के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते। जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता, केवल सद्गुरु ही शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। श्रीनगर में श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट ना भोगते यदि उन्हें अपने अंतर में वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों की उस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति न मिलती। मेरे ईश्वरमग्न गुरु के अतिरिक्त ऐसे संत गिने चुने हुए थे जो ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए आवश्यक सूक्ष्म ज्ञान से युक्त थे। जब मैंने अपने गुरु की छीड़ी हुई काया देखकर कुछ सहानुभूति जताने का प्रयास किया तो उन्होंने विनोदपूर्वक कहा, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं और अब मैं उन छोटी बनियानों को भी पहन सकता हूँ जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना। गुरुदेव की प्रसन्न हंसी को सुनकर मुझे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के ये शब्द याद आ गए, जो संत उदास रहता है वह व्यर्थ संत है। और इस प्रकार से प्रकरण 21वां हमारी कश्मीर यात्रा